ये समय आप तस्वीरें देख सकते हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री व पूर्व सांसद कुमारी शैलजा आज करनाल पहुंची है। कांग्रेसी नेता शमशेर सिंह गोगी के सेक्टर 5 में स्थित उनके निवास स्थान पर पूर्व केंद्रीय मंत्री व पूर्व सांसद कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री कुमारी शैलजा पहुंची है। क्या कुछ बोलेंगी वह लोकसभा चुनावों को लेकर, क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, उसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया होंगी। हम जुड़े रहिए हमारे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करें। आप ये लाइव देख सकते हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री व पूर्व सांसद कुमारी शैलजा आज करनाल पहुंची है कांग्रेसी नेता शमशेर सिंह गोगी के निवास स्थान पर। इस समय आप देख सकते हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा करनाल पहुंची है कांग्रेसी नेता शमशेर सिंह गोगी के निवास स्थान पर। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लोकसभा चुनावों की सरगर्मियां पूरे देश भर में तेज है, तो किस तरह से आप दौरे कर रहे हैं? हरियाणा में किस तरह का माहौल दिख रहे हैं? हरियाणा में गुलाम नबी आज़ाद जी ने, जो हमारे प्रभारी हैं जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने कार्यक्रम बनाया है कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की परिवर्तन यात्रा निकलेगी। जगह जगह पर सभी लोग इकट्ठा होकर उसमें जाएंगे। हुड्डा साहब हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं, अन्य सदस्य हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, सीएलपी लीडर हैं और भी वरिष्ठ नेतागण हैं। तो सभी लोग जगह जगह जाएंगे और कांग्रेस पार्टी में और आम लोगों में बेहद उत्साह है इसके प्रति। एक चीज देखने को मिल रही है कि पिछले 4.5 साल में हरियाणा में जो कांग्रेस संगठन अपना नहीं बना पाई है, तो उस लेवल पे किस तरह से आप समझते हैं कि बूथ लेवल पर, जिला लेवल पर ना ही जिला प्रधान है ना ही बूथ प्रधान है, तो किस तरह से काम करेगी कांग्रेस? 1 महीना 1.5 महीना सिर्फ शेष रह गया है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस कमजोर पड़ती दिख रही है इस पर। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने देखा कि पहले भी हम ये बात करते रहते थे कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत बेशक ढांचा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद सभी लोग, बल्कि आप खुद हैरान होंगे कि कांग्रेस पार्टी के जितने वर्कर, जितने नेता फील्ड में एक्टिव हैं, तो उससे तो साफ जाहिर होता है कि नीचे ज़मीन तक, जड़ों तक कांग्रेस को इतने सालों में सबने मिलकर मजबूत रखा है। और जैसा कि हम पहले भी कहते थे कि जब चुनाव आएगा वो एक चुनौती होती है, और चुनौती के वक्त सभी लोग इकट्ठा होकर कार्य करते हैं, और उसी को आपने देख लिया कि सब लोग इकट्ठा होकर चुनाव के बीच में उतरेंगे और कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे। तो विपक्ष हालांकि पहले ये बात कहता था कि कांग्रेस कहीं अलग अलग धड़ों में बटी हुई है, लेकिन जींद चुनाव में हालांकि कांग्रेस नहीं जीत पाई, लेकिन ये जरूर देखा गया कि सभी कांग्रेसी नेता एक मंच पर खड़े रहे। तो लोकसभा चुनाव में क्या लगता है कि किसके? जींद के हालात अलग थे और उसके नतीजे भी कुछ जो ठीक नहीं, जितना होना चाहिए था नहीं हो पाया, लेकिन वहाँ के अलग एक बात थी और कारण बहुत से थे, अलग थे। मैं उनमें ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगी। सरकार थी, पूरा सब कुछ वहाँ पे इस्तेमाल किया गया, बाई इलेक्शन था, लेकिन अब आम चुनाव है, जनरल इलेक्शन है, और इसमें वैसी बात नहीं होगी और सभी लोग जड़ों से एकदम एक्टिव होकर कार्य करना शुरू कर दिया है। बल्कि हमारे लोगों ने नीचे ज़मीन पर सब लोग अपने फैल गए हैं और काम कर रहे हैं। तो आप अंबाला से सांसद रह चुकी हैं, तो इस बार चर्चाएं ये भी हैं कि शायद कुमारी शैलजा सिरसा से भी चुनाव लड़ सकती हैं। कुछ ऐसी चर्चाएं भी हैं अंबाला से कि आप लड़ने के इच्छुक हैं? चलो, ये तो लोगों का प्यार है, लेकिन मेरी अपनी बात को इसमें नहीं है। पार्टी का हुक्म जो होगा उसका हम पालन। कितनी सीटें आप समझते हैं कि बीजेपी 10 का दावा कर रही है? आज सुभाष बराला बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष करनाल पहुंचे, 10 की 10 सीटें वे जीतेंगे। देखिए, वो तो करेंगे, लेकिन आप एक बात बता दीजिए कि बीजेपी के पास कैंडिडेट कौन है, कहाँ है? सत्ताधारी है वो,
तो वो अपने 10 कैंडिडेट्स के नाम बता दें। पिछली बार भी उनके पास कुछ नहीं था, कोई इधर से कोई उधर से जोड़ तोड़ करके उन्होंने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर किए थे। चलो एक बदलाव की बात थी पिछली बार, तो अलग बात हुई। लेकिन आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के पास जब कैंडिडेट ही नहीं है सत्ता पक्ष होने के बावजूद, तो वो कौन सा दावा कर रहे हैं। दूसरी ओर मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि हम 10 सीट जीतने में सक्षम है और हम जीतते हैं। मैं 24 घंटे से सुर्खियों में है, हरियाणा की बेटी है, वे डांसर और कलाकार हैं, सपना चौधरी की, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। इस तरह से मीडिया में खबरें आ रही थी कि उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है और मथुरा से वह चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि उनका आज बयान आया है कि वह उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, ऐसा कुछ है। तो उस पर कोई आपको तो किन किन मुद्दों को लेकर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अरे मुद्दे ही मुद्दे दिए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी ने आम लोगों को। आप बताइए तो सही कि जो 2014 में जिन मुद्दों को लेकर ये चुनाव मैदान में आए, जो इन्होंने चुनाव लड़े, तो उसमें कौन सी बात आज तक पूरी की है। जनता तो उसका हिसाब मांग रही है। आप कहीं की कहीं और ले जाते हैं, कभी इंटरनेशनल ले जाते हो, आप कभी कोई और बात ले जाते हो। आप ये तो बताओ कि देश की जनता को जो आपने प्रॉमिस किया था वो बातें आपने कितनी पूरी की। कहाँ गए 15 लाख रुपए जो आपने कहे कि सबके अकाउंट में जाएंगे। आज जब हम पूछते हैं तो वो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाते, और जनता पूछ रही है कि आपने हमसे कहा था, जो वायदा किया। किसान पूछ रहा है कि आपने कहा कि हम स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट लागू करेंगे, कहाँ कितनी आपने वो पूरी की है। जो बेरोजगार हमारा नौजवान है उसको आपने 2 करोड़ हर साल रोजगार देने की बात कही थी, कहाँ गए वो। बल्कि रोजगार खत्म होते गए हैं, और आप कह रहे हो पकौड़े बना लो, आप कह रहे हो कुछ और कर लो। पता नहीं क्या क्या और बनवाएंगे युवाओं से। मैं भी चौकीदार एक टैगलाइन चली है बीजेपी की, उसको किस तरह से समझते हैं आप? अब पहले फैसला कर लें कि ये चाय वाले हैं या चौकीदार। फैसला करें, पहले लोगों को बताएं। ये ना हो कि चुनाव होते होते कुछ और अपना भेस बदल लेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो सिर्फ लोगों के साथ खिलवाड़ करना, और ये तो इनकी परंपरा है। और मोदी जी का तो ये एक मार्का है, इस तरह की बातें करना और गुमराह करना। चौकीदार पहले क्यों नहीं याद आए इनको? 5 साल क्या किया आपने? कहाँ थे चौकीदार? आज जब वोट चाहिए तो चौकीदार इनको याद आ गए कि चौकीदारों से हम बात करें, हमको हम अपने तरफ लें। तो ये तो बरगलाने की बात होती है। कोई भी कुछ भी ले लेते हैं। ये इन बातों से कोई भी आज के दिन कोई इम्प्रेस नहीं हो रहा है, और आप देख लेंगे इनकी असलियत आएगी सामने। ठीक। तो ये तस्वीरें समय आपने देखी कि किस तरह से पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा व पूर्व सांसद आज करनाल में पहुंची थी और सेक्टर 5 में स्थित कांग्रेसी नेता शमशेर सिंह गोगी के निवास स्थान पर पहुंची, जहां पर बीजेपी सरकार पर जहां उन्होंने जमकर निशाना साधा, वहीं ये बात भी कहीं हम जब उनसे सवाल पूछा कि कहीं कांग्रेस वीक तो नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हरियाणा में कांग्रेस पिछले 4.5 साल में अपना संगठन नहीं बना पाई है। तो उस पर हालांकि उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी कांग्रेस जो है इकट्ठा है और आने वाले लोकसभा चुनाव है जरूर जीतेंगी। तो बहरहाल ये तो समय ही बता पाएगा कि आखिरकार आने वाले जो लोकसभा चुनाव है हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस जो है कितनी सीटें जो है जीत पाती है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।